बिहार देश की सबसे घनी आबादी वाला राज्य। हर एक तीसरे घर से कोई न कोई व्यक्ति माइग्रेट किया हुआ है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, जैसे सब मजदूरी करते हैं। ये वो फौज हैं जिनके अंदर लड़ने की दिलेरी है, लेकिन हथियार छीन लिया गया है। देश का सबसे गरीब राज्य, जहां रहते हैं सबसे ज्यादा नौजवान। अपने जवानी को मैंने पूरा दफना दिया। सरकारी किसी को नौकरी हो जाएगा तो भगवान से भेंट हो जाएगा। बिहार में कुकुर मुत्तों की तरह खुले हैं कोचिंग संस्थान। 3 साल होने वाला है, फिर भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। बिहार में जब कोई बच्चा 17 से 18 साल का होता है तो वो अपने घर को छोड़कर बाहर के राज्यों में मजदूरी करने के लिए निकल जाता है, और वो अपने घर पर वापस तभी आता है जब कोई फेस्टिवल पड़ता है या फिर घर में किसी की शादी पड़ती है। और अगले 55 से 60 साल वो अपनी जवानी के बाहर मजदूरी में ही बिता देता है, और वो अपने घर का मुंह तभी देख पाता है या फिर उसकी शादी हो, या फिर कोई फेस्टिवल पड़े, या फिर घर में किसी की शादी हो। यानी सोच के देखिए, एक बच्चा पैदा लेता है और वो अपने घर पर 16-17 साल रहता है, और बाकी के 60-65 साल वो बाहर मजदूरी करता है, और जब उसका समय आता है घर वापस आने का तो एक बहुत ही शॉकिंग चीज हो जाती है। बात यह होती है कि जब वो पूरी जिंदगी अपनी कमाई कर कर घर पर लौटता है, तब तक उस गरीब बिहार मजदूर का बच्चा बड़ा हो चुका होता है, 17-18 साल का होता है, और सेम वही बच्चा वापस से बाहर राज्यों में जाता है मजदूरी करने के लिए। और आज के समय पर ये एक हार्श रियलिटी है बिहार की। बिहार का ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और आज के समय पर बिहार की सरकार इस पर बिल्कुल ही चुप है। काबिलियत तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। जमुना तीरे तो बिहार का इलेक्शन सर पर है, और आज के समय पर बिहार के इलेक्शन का ये हाल हो चुका है कि न जाने किसको किसको कहां से सीट मिल जा रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। आज के समय पर जो सबसे पहला सीट मिला है वो है खेसारी लाल यादव को। आप ये बताओ कि आप इनको व्यक्तिगत तरीके से जानते हो, ये एक सिंगर हैं, एक्टर है भोजपुरी के, लेकिन इनसे पहले आज तक ये इंसान कभी भी पॉलिटिक्स की दुनिया में नहीं आया था। अचानक से खेसारी लाल यादव को वहां का टिकट दे दिया जाता है, और आज के समय पर छपरा से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप बताओ, व्यक्तिगत तरीके से क्या कभी इस इंसान ने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा था? देखो, अब आप सोच के बताओ, एक इंसान जो इससे पहले एक्टर था, जो गाना गाता था, जो फिल्मों में एक्टिंग करता था, उसे अचानक से टिकट दे दिया गया। इसके पीछे भी एक हार्श रियलिटी है। एक और इंसान है जिसको एनडीए ने टिकट दिया है, और उनका नाम है मिताली ठाकुर। दरअसल ये जो बच्ची है, इसकी बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 25 से 26 साल होगी, और आज के समय पर एनडीए ने इसको टिकट दे दिया है, और आज ये इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन सोच कर देखिए, ये बच्ची आज से पहले इसका कोई पॉलिटिकल करियर था, या फिर इसके पास कोई ऐसी डिग्री है जो अपने राज्य को और इवेंचुअली अपने इलाकों को किस तरीके से सही कर सकती है? नहीं। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा कॉमन बात यह है कि ये दोनों अपने इलाके में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। एक तरफ है मिताली ठाकुर, जो अपने ही इलाके में भजन और कीर्तन करने के लिए 3 से 5 लाख रुपए चार्ज करती हैं, और एक तरफ ये वहाँ से हैं जिनका नाम खेसारी लाल यादव है। देखो, मैं यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो, मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि आप किसी भी पार्टी के लिए कभी भी वोट ना करें। आप उस इंसान के लिए वोट करें जो आपके लिए हमेशा खड़ा हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, और चाहे वो जन स्वराज पार्टी का हो। वो किसी भी पार्टी का हो, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत तरीके पे वो इंसान सही है, आपके लिए खड़ा होता है, तो आप उसी के लिए वोट डालिए। आज के समय पर बिहार का इलेक्शन सर पर चढ़कर बोल रहा है, और जो इंसान वहां जीतेगा उसकी सरकार अगले 5 साल तक होगी। देखो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर वोट डालने भी जा रहे हो तो उस व्यक्ति के बारे में सोचना जो आपके लिए खड़ा था। अब ये सोचकर वोट मत देना कि ये बीजेपी है, ये आरजेडी है, ये कांग्रेस है, या फिर ये कोई और पार्टी है। आप उस इंसान को वोट देना जो आपके लिए खड़ा था। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इसके पीछे का क्या ओपिनियन है, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।